जैसे अचानक चलने वाली चिंगारी और धीरे धीरे गर्मी देने वाली आग। तो यह एक रॉकेट लॉन्च की तरह होता है। शुरुआत में एनर्जी, एक्साइटमेंट, स्पीड ज़्यादा होती है। जब रॉकेट लॉन्च हो जाता है, अपनी पोजीशन लेता है, तब वो स्टेबल हो जाता है। इसी समय पहली बार झगड़ा भी होता है और तब लोगों को लगता है कि हमारा रिलेशनशिप पहले जैसे नहीं रहा। उस व्यक्ति के बारे में याद आती है, फोन पर घंटों बात करने का मन करता है, मिलने की इच्छा होती है। हनीमून फेज आखिर होता क्या है? डॉक्टर कहते हैं कि इस वजह से हमें उस व्यक्ति के लिए एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन, क्लोजनेस बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, महसूस होता है। कई कपल्स तो ये भी कहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। रिलेशनशिप की शुरुआत में सब कुछ बहुत एक्साइटमेंट लगता है। उस व्यक्ति के बारे में याद आती है, फ़ोन पर घंटों बात करने का मन करता है, मिलने की इच्छा होती है और हर छोटी छोटी बात बहुत ही स्पेशल लगती है। इस समय को हम आमतौर पर हनीमून फेज कहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कपल्स कहते हैं कि पहले जैसे एक्साइटमेंट अब नहीं है। क्या हमारा रिलेशनशिप बदल गया है? हनीमून फेज और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में असली में क्या फ़र्क होता है? और इस बारे में हम आज जानेंगे मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा जी इनसे, जिन्होंने आशा किरण सेक्स क्लिनिक की स्थापना 1985 में की थी। पिछले 40 वर्षों से वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे शहरों में उनकी शाखाएं हैं और मुख्य जो शाखा है वो संभाजी नगर में है, जहां वो सोमवार से शुक्रवार होते हैं और शनिवार रविवार मुंबई, पुणे के क्लिनिक में मरीजों को देखते हैं। हनीमून फेज आखिर होता क्या है? डॉक्टर कहते हैं कि रिलेशनशिप के शुरुआत में दिमाग में जो हार्मोन्स आते हैं ज़्यादा मात्रा में रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामाइन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। इस वजह से हमें उस व्यक्ति के लिए एक्साइटमेंट, अट्रैक्शन, क्लोजनेस बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, महसूस होता है। आसान भाषा में कहे तो उस व्यक्ति के अलावा कुछ और सोचने का मन ही नहीं करता है। बार बार मिलने का मन करता है, बात करने का मन करता है, मैसेज करने का मन करता है और छोटी छोटी बातों में भी बहुत खुशी मिलती है। कई कपल्स तो ये भी कहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, लेकिन डॉक्टर मुंदड़ा का कहना है कि यह फेज हमेशा नहीं होता है और यह पूरी तरह से नॉर्मल भी है। हनीमून फेज को अगर आसान उदाहरण से समझे तो यह एक रॉकेट लॉन्च की तरह होता है। शुरुआत में एनर्जी, एक्साइटमेंट, स्पीड ज़्यादा होती है। जब रॉकेट लॉन्च हो जाता है, अपनी पोजीशन लेता है, तब वो स्टेबल हो जाता है। रिलेशनशिप भी कुछ इसी तरह से होती है। कुछ समय बाद एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है, रिलेशनशिप धीरे धीरे रियल लाइफ में सेटल होने लगता है। इस समय कपल एक दूसरे को सच में समझना शुरू करते हैं। शुरुआत में हम पार्टनर को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम जैसे हैं वैसे रहने लगते हैं। हमारी आदतें, हमारे स्वभाव, हमारी कमियां भी हमारे सामने आती है। इसी समय पहली बार झगड़ा भी होता है और तब लोगों को लगता है कि हमारा रिलेशनशिप पहले जैसे नहीं रहा। शायद पार्टनर दूर जा रहा है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता है। असल में रिलेशनशिप अपने नेचुरल रिदम में आ जाती है। शुरुआत में हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं, बार बार मिलते हैं, लगातार लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में दोनों लोग अपने नॉर्मल रूटीन में वापस जाते हैं। काम, जिम्मेदारियाँ, फैमिली, रिलेशनशिप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। सच तो ये है कि हनीमून फेज खत्म होने के बाद रिलेशनशिप खत्म नहीं होता, बल्कि वह और ज़्यादा डीप, मैच्योर हो जाता है। इस समय अट्रैक्शन के साथ साथ ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और पार्टनरशिप भी आ जाती है। आप एक दूसरे की अच्छाइयों के साथ साथ कमियों को भी स्वीकार करने लगते हैं। रिलेशनशिप सिर्फ एक्साइटमेंट पर नहीं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट पर भी टिकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्साइटमेंट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी पैशन और रोमांस हो सकता है, बस वह शुरुआत की तरह अचानक और लगातार नहीं होता है, बल्कि थोड़ा शांत लेकिन ज़्यादा महसूस होता है। जैसे अचानक चलने वाली चिंगारी और धीरे धीरे गर्मी देने वाली आग, दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन आग ज़्यादा समय तक गर्मी देती है। अगर कभी रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट कम लगने लगे तो छोटे छोटे प्रयास बहुत मैटर करते हैं। जैसे कभी पार्टनर के लिए छोटा सा सरप्राइज़ प्लान कर लो, साथ में कहीं बार घूमने चले जाओ या फिर मोबाइल अलग रखकर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम साथ में बिताओ। ऐसी छोटी छोटी बातें रिलेशनशिप में फिर से फ्रेशनेस ला सकती है। आखिर में डॉक्टर उमेश मुंदड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि रिलेशनशिप का उद्देश्य हनीमून फेज को हमेशा बनाए रखना नहीं होता है, बल्कि साथ साथ आगे बढ़ना, क्योंकि असली मैजिक सिर्फ हनीमून फेज में नहीं, बल्कि उसके बाद वाले रिलेशनशिप में होता है। हाँ, अट्रैक्शन के साथ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन जाती है। यह विषय आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।